बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुमसे ही मदद मांगते हैं। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं। प्लास्टिड्स। प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेन यानी कि इसकी दो लेयर्स होती हैं। एक मेम्ब्रेन ये वाली है, यानी एक मेम्ब्रेन ये और एक ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली हम ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं और सेल के मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करवाने में ये मदद देते हैं। तो प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है जो कि प्रेजेंट किन में होती है? प्लांट्स और अल्जी के अंदर। अगेन, प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली जो प्लांट्स और अल्जी में प्रेजेंट होती है। इनका फंक्शन ये है कि मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, ये खुराक की तैयारी में मदद देते हैं और वो खुराक किस प्रोसेस के ज़रिए से तैयार होती है उसे हम कहते हैं जी फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा इसका सेकंड फंक्शन ये है कि इन्होंने स्टोर करवाना होता है फूड को। अब हम बात करते हैं जी टाइप्स की। तो जो प्लास्टिड है उसकी तीन मेन टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। तो आज के लेक्चर में हम उनमें से पहली क्लोरोप्लास्ट को डिटेल से देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो किसे कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट पहली टाइप है प्लास्टिड की, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये मौजूद होते हैं मेसोफिल ऑफ प्लांट सेल। जो प्लांट का सेल का मेसोफिल वाला पार्ट है ये उसमें मौजूद होते हैं। तो इस डायग्राम में आप एक लीफ देख रहे हैं, पत्ता है जी मेरे पास। उस पत्ते के जो सेल्स हैं उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो उसका ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमें नज़र आया, जिसकी ऊपर वाली लेयर को हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं और उसके अंदर ये वाले जो हमें नज़र आ रहे हैं सेल्स, इन सेल्स को कहते हैं जी मेसोफिल सेल्स। और ये इसका लोअर एपिडर्मिस है, ये गॉड सेल्स और स्ट्रोमा मौजूद होते हैं। तो ये जो मेसोफिल सेल्स हैं प्लांट्स के, इनके अंदर मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट है। पिगमेंट किसी चीज़ को कोई कलर देना। तो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जिसका काम यह है कि इसने पत्ते को सब्ज रंग जो है वो देना होता है। तो स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट जो है ये मौजूद होता है मेसोफिल ऑफ प्लांट सेल, जिसको हमने डायग्राम में देखा कि मेसोफिल सेल्स कहाँ पे मौजूद होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेन है यानी कि इसकी भी टू लेयर्स हैं। एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और सेकंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये स्मूथ है, जो कि हमें ये नज़र आ रही है कि ये इसका जो आउटर मेम्ब्रेन वाला एरिया है ये बिल्कुल हमवार है। लेकिन इसके बरक्स जो इनर मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो इनर मेम्ब्रेन है ये गिव राइज टू सेक्स।
इसने अंदर की जानब कुछ उबार जो है ना वो बनाए हुए हैं, और वो जो उबार हैं उनको कहा जाता है थैलाक्वाइड, जो कि हमें नज़र आ रहे हैं कि ये आउटर मेम्ब्रेन है जो बिल्कुल स्मूथ है, और प्लांट्स की ये वाली अंदर वाली जो लेयर है इसको बोला जाता है इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन जो है उसने गिव राइज टू सेक्स, यानी कि उभार अंदर की जानब बनाए हुए हैं, जिनको बोला जाता है जी थैलाक्वाइड। अब ये डायग्राम कैसे आई है? प्लांट का सेल लिया, प्लांट के सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसमें मेसोफिल सेल्स नजर आए, और इन मेसोफिल सेल्स के अंदर मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट, और इस मेसोफिल सेल्स को मजीद जूम करके देखा गया तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आया। यह है क्लोरोप्लास्ट। अब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी आउटर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा कि ये हमवार होती है, और इनर मेम्ब्रेन अंदर की जानब सैक्स बनाती है, राइज करती है सैक्स को, जिसे बोला जाता है थैलाक्वाइड। अब ये थैलाक्वाइड जो है ना वो स्टैक की फॉर्म में है, ज़ख़ीरा है, ये देखें बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद है। और थैलाक्वाइड का जो स्टॉक होता है, जो ज़ख़ीरा होता है थैलाक्वाइड का जो स्टॉक है, तो उस स्टॉक को बोला जाता है जी ग्रेनम। यानी कि एक ये वाला थैलाक्वाइड, ये एक मेरे पास क्या है जी थैलाक्वाइड है। अगर ये एक पूरे का पूरा स्टॉक है तो इस स्टॉक को बोला जाता है ग्रेनम। तो ग्रेनम जो है ये हमें नज़र आ रहा है, ग्रेनम फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है इनर फ्लूइड के अंदर। ये जो इनर फ्लूइड है इसको बोला जाता है जी स्ट्रोमा। अगेन मैं अपनी बात को रिपीट कर लेता हूं कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन है, फर्स्ट आउटर मेम्ब्रेन और सेकंड इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल स्मूथ है, और जो इनर मेम्ब्रेन है गिव राइज टू सेक्स, इसने अंदर की जानब उभार बनाए हुए हैं, अंदर की जानब ये हमें नजर आ रहा है। अब ये जो अंदर की जानब उभार बने हुए हैं इनको हम कहते हैं जी थैलाक्वाइड। इट्स क्लियर स्टूडेंट? थैलाक्वाइड जो है ये स्टॉक की फॉर्म में है, ज़ख़ीरा है, ये देखें 1 2 3 4 ये काफ़ी ज़्यादा है, ज़ख़ीरा है ये। तो थैलाक्वाइड का जो स्टॉक होगा इसे बोला जाता है ग्रेनम। ग्रेना जो है ये फ्लोट कर रहा होता है इनर फ्लूइड के अंदर। ये जो तमाम का तमाम है मेरे पास इनर वाला हिस्सा है, इसमें फ्लूइड है, और इनर फ्लूइड में तैर रहा होता है, जिसे कहते हैं जी स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स और प्रोटीन्स जो है ये होती हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका फंक्शन क्या है। तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसमें होता है। खुराक जो है वो प्लांट्स या अलजी वगैरह जो है वो अपनी खुराक को तैयार कर रहे होते हैं, और खुराक जिस प्रोसेस के ज़रिए से करते हैं उसे बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। और प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं कि उनके अंदर मौजूद होता है एक ख़ास पिगमेंट, क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि काम किस लिए कर रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस करवाता है प्लांट में, सूरज की रोशनी में खुराक को तैयार करवाना। और ये जो क्लोरोफिल है ये मौजूद कहाँ पे होता है? थैलाक्वाइड्स ऑफ ग्रेना। ग्रेना जो है ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, ये वाला
ग्रेना। इनके जो थैलाकॉइड्स हैं ना, इन पे मौजूद होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट है और इसका काम यह है कि इसने फोटोसिंथेसिस करवानी होती है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने प्लास्टिड जो है उसकी पहली टाइप क्लोरोफिल के बारे में सीखा। तो हम इसका रिव्यू ले लेते हैं अगेन कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। तो स्टूडेंट्स, प्लास्टिड जो है उसके सबसे पहले हमने देखा कि ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, प्लांट्स और अल्जी में मौजूद होती है। और प्लास्टिड का जो ओवरऑल फंक्शन है वो मैन्युफैक्चर ऑफ फूड और स्टोर करना फूड को। नेक्स्ट हमने इसकी टाइप्स देखी। फर्स्ट टाइप जो हमने डिस्कस किया जी वो क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें जो हमें मालूम है कि ये मेसोफिल प्लांट सेल्स में मौजूद होते हैं। डबल मेम्ब्रेन है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को भी हमने डिटेल से इसके स्ट्रक्चर को सीखा। और इसकी जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आता है सवाल और बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। तो एंड पे हमने इसके फंक्शंस देखे कि ये साइट्स होती है फोटोसिंथेसिस की, इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो नेक्स्ट अब हम इसकी जो दो मज़ीद टाइप्स हैं, जो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड, स्टूडेंट्स प्लास्टिड की दूसरी टाइप जिसे हम कहते हैं जी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट सेकंड टाइप है प्लास्टिड की, जिसमें ब्राइट कलर का पिगमेंट होता है। हमने पिगमेंट ऑलरेडी आपको बताया कि पिगमेंट जो है वो किसी भी चीज़ को जो कलर देना होता है उसे हम कहते हैं पिगमेंट। तो क्रोमोप्लास्ट में ब्राइट कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो कि मौजूद होते हैं फ्लावर्स में, पेटल्स में और फ्रूट्स में। चूँकि जो फ्लावर्स हैं, फूल जो है उसका भी कलर थोड़ा सा शो होता है, पेटल्स पत्तियां जो हैं वो भी शो होनी चाहिए, और फ्रूट्स भी डिफरेंट कलर्स के होते हैं और ब्राइट कलर्स जो है ना वो उनमें होते हैं। इससे पीछे हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट, जिसमें सिर्फ ग्रीन पिगमेंट मौजूद था, जिसका काम था कि प्लांट को ग्रीन जो कलर देना, ग्रीन कलर देने में हेल्प करता था और फोटोसिंथेसिस में वो काम करता था। तो क्रोमोप्लास्ट जो है ये ब्राइट कलर के पिगमेंट्स हैं जो किन में मौजूद होते हैं जी, फ्लावर्स में, पेटल्स में और फ्रूट्स में। इनका काम ये है कि ये ब्राइट कलर देते हैं। ब्राइट कलर देते हैं प्लांट्स को। प्लांट्स का वो कौन सा पार्ट है जिसको ये ब्राइट कलर दे रहे होते हैं? उनमें फ्लावर्स हैं, पेटल्स और फ्रूट्स हैं। और ब्राइट कलर के बाद इनका काम यह है कि ये हेल्प करवाते हैं पॉलिनेशन में या डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स में, यानी कि पॉलिनेशन का प्रोसेस जिसको देख के अक्सर जो मक्खियाँ वगैरह जो हैं वो प्लांट्स की जानब या फ्रूट्स की जानब थोड़ी सी अट्रैक्ट होती हैं, और इससे जो है ना वो प्लांट्स अपनी जो मकदार होती है उसको बढ़ा रहे होते हैं, डिस्पर्सल हो रही होती है, या एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो अगली इसकी थर्ड टाइप है जिसको हम कहते हैं जी ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड है। ये जो ल्यूकोप्लास्ट वाला पार्ट है ये कलरलेस होता है। कलरलेस पार्ट है जिसका काम है कि इसने स्टोर करना होता है फूड को इन द फॉर्म ऑफ, वो फूड जो है वो होती है स्टार्च की फॉर्म में, प्रोटीन और लिपिड्स की फॉर्म में। यानी कि ये हमारी जो प्लांट्स हैं उनका रूट वाला पार्ट होता है, यानी कि जो रूट्स हैं उनके अंदर कोई भी कलर मौजूद नहीं होता, वो कलर लेस होते हैं। तो इस उनके अंदर जो फूड होती है वो स्टोर होती है। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें सबसे पहले हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था
और क्लोरोप्लास्ट का रिव्यू भी देखा दोबारा से अगेन। इसके बाद जो सेकंड टाइप है प्लास्टिड की ही, जिसको सेकंड टाइप प्लास्टिड की है, जिसमें पिगमेंट होते हैं ब्राइट कलर के। जो क्लोरोप्लास्ट था उसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट थे और इनका काम है प्लांट को डिफरेंट कलर देना, और वो कलर स्किन में दिए जाते हैं, फ्लावर्स में, पेटल्स में और फ्रूट्स में, जो पे हेल्प करते हैं पोलिनेशन और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स के अंदर। और थर्ड टाइप जो है वो थी ल्यूकोप्लास्ट, जो कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता। इसका फंक्शन ये है कि वो स्टोर करते हैं फूड को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, सीखेंगे, इसको याद करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।